आज मैं आया हूँ श्रीहरि एनिमल रेस्क्यू टीम के शेल्टर में, जो कि खरोरा में स्थित है। यहाँ आकर सबसे पहले जो महसूस होता है वह है दर्द और करुणा। चारों तरफ आपको कई तरह के घायल और बेसहारा जानवर मिलेंगे, गाय, कुत्ते, बिल्लियां और यहाँ तक कि बंदर भी। यहाँ की टीम दिन रात इन मासूमों की सेवा में लगी रहती है। शेल्टर के मुख्य ट्रस्टी में से एक रिंकू बग्गा जी बताते हैं कि उनकी टीम आसपास के इलाकों से लेकर कभी कभी 20-20 किलोमीटर दूर तक जाकर भी रेस्क्यू करती है। जिस दिन मैं आया उस समय भी यहाँ एक छोटे से इंजर्ड पपी को लाया गया था। टीम का काम आसान नहीं है। रोजाना 5 से 7 घंटे केवल रेस्क्यू में लग जाते हैं। ज्यादातर केस एक्सीडेंटल होते हैं, जिसमें 60 से 70% जानवर बच नहीं पाते। टीम को पता होता है कि शायद ये जानवर जिंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन इन्हें तड़प तड़प कर सड़क पर मरने के लिए छोड़ना इनके लिए विकल्प नहीं है। यहाँ लाकर इन्हें दर्द कम करने का इंजेक्शन लगाया जाता है। यदि खाने में समस्या हो तो खिचड़ी या लिक्विड फूड दिया जाता है, ताकि आखिरी पल तक इन्हें इंसानियत का सहारा मिले। सच्चाई यही है कि जब तक इंसान यहाँ आकर अपनी आंखों से नहीं देखते, तब तक वे इनके दर्द को महसूस नहीं कर सकते कि वे बेचारे किस हालत से गुजरते हैं। बग्गा जी ने यह भी बताया कि इस तरह काम में जहां बहुत लोग तारीफ करते हैं, वहीं कई लोग बेबुनियाद आरोप भी लगाते हैं। इस वजह से उन्होंने अपने सभी रिलेटेड बैंक अकाउंट्स और खर्चों की लिस्ट भी सार्वजनिक कर रखी है, भी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। आज इस शेल्टर में 400 से ज्यादा पशु हैं। जब मैंने पूछा कि रोज इनके खाने का खर्चा, जो काम करने आते हैं उनकी सैलरी, इतना खर्च कैसे संभाला जाता है, तो उन्होंने कहा कि 100 में से मुश्किल से 10 लोग ही दान देते हैं। बाकी सब खर्च उनकी टीम को अपनी जेब से उठाना पड़ता है। अभी बारिश में शेड भी बनाना है, उसके लिए भी खर्च के लिए उन्हें सोचना पड़ जा रहा है। पर उनका मानना है कि इस प्रकार के काम में जहां 2500 समस्याएं आती है, ऊपर वाला भी साथ देता है और उन्हें पूरा विश्वास है कि कुछ दिन में उनका शेड भी तैयार हो जाएगा, जिससे बारिश में जो पशु भीगते हैं उनकी भी रक्षा हो सकेगी। बुरा लगता है कि हम अपने घरों में जब कूलर, एसी, पंखे ऑन करके आरामदायक बिस्तरों में चैन से सोते हैं, उसी समय कई असहाय जीव बिना गलती के मौत और दर्द से जूझ रहे होते हैं। लेकिन अच्छा यह लगता है कि रिंकू बग्गा जी और उनकी टीम जैसे समर्पित लोग इन बेजुबानों की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। दोस्तों, हमारे आसपास ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपने निजी कामों को पीछे छोड़कर इन बेजुबानों की सेवा को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं। और अगर आम इंसान आगे बढ़कर इनकी मदद नहीं करेगा, यदि समाज और सोसाइटी के लोग इनकी मदद नहीं करेंगे, तो इन कामों की गति में समस्या आती है। हम कई जगहों पर दान देते हैं जहां हमें पता भी नहीं होता कि उन पैसों का उपयोग कहां होगा, लेकिन ऐसी संस्थाओं को दिया गया दान सीधे आपकी आंखों के सामने परिणाम देता है। इसलिए मैं आपसे विनम्र अपील करता हूं कि कम से कम एक बार अपने नजदीकी एनिमल शेल्टर जरूर विजिट करें। और अगर आप खरोरा के आसपास रहते हो या रायपुर बलौदा बाजार मार्ग से गुजरते हो, तो इस शेल्टर में आकर इन मासूमों के साथ जरूर समय बिताएं। कई लोग आजकल अपने बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी या किसी खास अवसर पर भी यहाँ आकर इन बेजुबानों के साथ समय बिताते हैं। दोस्तों, आप भी अपनी क्षमता अनुसार इनका साथ दीजिए। चाहे छोटा हो या बड़ा, हर सहयोग मायने रखता है। हो सकता है आपका छोटा सा योगदान किसी मासूम की जान बचा ले। और हाँ, एक बार इन बेजुबानों के साथ कुछ पल अवश्य बिताइए। यकीन मानिए, यह अनुभव आपके दिल को छू लेगा। ये मासूम बोल नहीं सकते, लेकिन इनका दर्द असली है। और शायद यही हमारी असली इंसानियत की पहचान होगी कि हम इनकी तकलीफ को समझें, इनके पास समय बिताएं और मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएं।